देश की सियासत में एक कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है और काफी हद तक यह सही भी है। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव हुआ तो खेला हो गया, लेकिन क्या आज का यह खेला यूपी में लोकसभा की 10 सीटों पर असर दिखाएगा? आज को ओपिनियन पोल इन्हीं सब बातों के इर्द गिर्द यूपी की जनता के नब्ज को टटोलने की कोशिश करेगा। जनता की नब्ज पकड़ने के लिए एक्सिस माई इंडिया ने एक ओपिनियन पोल किया है, तो चलिए आपको बताते हैं यूपी की जनता इस बार किसे वोट करने वाली है। यूपी को ओपिनियन पोल के लिए 6 भागों में बांटा गया है। पूर्वांचल को 29 सीटें, अवध को 14 सीटें, बुंदेलखंड को 4 सीटें, मध्य यूपी या सेंट्रल यूपी को 14 सीटें, रोहिलखंड को 11 सीटें और पश्चिमी यूपी को 8 सीटें दी गई हैं। पूर्वांचल की बलिया, देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर और कुशीनगर में ओपिनियन पोल के मुताबिक आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिख रही है, जबकि बाकी की 4 सीटों पर बीजेपी गठबंधन का परचम लहरा सकता है। गाजीपुर, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली, वाराणसी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत हो सकती है और विपक्षी गठबंधन का खाता भी खुलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। अब आते हैं पूर्वांचल की भदोही, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, बहराइच और कैसरगंज सीट पर। ओपिनियन पोल के मुताबिक इन 5 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को जीत दर्ज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार, जबकि मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज की सीट पर अपना दल के कैंडिडेट जीत दर्ज कर सकते हैं। इसी तरह अभी तक पूर्वांचल की 15 में से 14 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। कौशाम्बी, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर और श्रावस्ती सीटों पर बीजेपी गठबंधन का परचम लहरा सकता है। 2019 में श्रावस्ती सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। बांसगांव, लालगंज, घोसी और सलेमपुर की सीटों पर बीजेपी अपना परचम लहरा सकती है। पूर्वांचल की गोंडा, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर और महाराजगंज सीटों का ओपिनियन पोल भी सामने आ चुका है। इसके मुताबिक इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा सकता है। इसी तरह देखा जाए तो पूर्वांचल की 29 में से 28 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है। पूर्वांचल के बाद अब नंबर आता है अवध का। यहाँ की कुल 5 सीटें अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली और अमेठी का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। बीजेपी इस इलाके में भी शानदार प्रदर्शन करती हुई सीटों पर जीत दर्ज करती दिख रही है। इसका मतलब ये है कि अमेठी के बाद अब रायबरेली भी कांग्रेस के हाथों से जा सकती है। अवध की अगली 5 सीटों पर सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, खीरी, धौरहरा और सीतापुर की सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और इस बार भी ये सीटें बीजेपी के पास रहने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं। हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, मोहनलालगंज भी बीजेपी के पास है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी अवध की इन 4 सीटों पर एक बार फिर से जीत दर्ज कर सकती है। बुंदेलखंड में लोकसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के नाम जालौन, झांसी, हमीरपुर और बांदा है और ये सभी फिलहाल बीजेपी के पास है। ओपिनियन पोल के मुताबिक इन सभी 4 सीटों पर बीजेपी एक बार फिर से जीत दर्ज कर सकती है। मध्य यूपी की सीटों का ओपिनियन पोल भी चौंका रहा है। इसके मुताबिक इन सभी सीटों पर बीजेपी गठबंधन की जीत हो सकती है। इस तरह देखा जाए तो सेंट्रल यूपी की 14 में से 13 सीटें बीजेपी के खाते में जाने के अनुमान है। अब आते हैं रोहिलखंड के मुस्लिम बहुल 5 सीटों पर। इन 5 सीटों में बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और संभल शामिल है। ओपिनियन पोल के मुताबिक इन सभी सीटों पर इस बार बीजेपी का परचम लहरा सकता है। बता दें, संभल की सीट पर सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का आज निधन हो गया। रोहिलखंड की अगली 6 सीटें अमरोहा, बदायूं, आंवला, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर है। ओपिनियन पोल के मुताबिक इन सभी सीटों पर बीजेपी का परचम लहरा सकता है। इसी तरह देखा जाए तो रोहिलखंड की सभी 11 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जा सकती है। पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर भी इंडिया अलायंस बेदम नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन यहाँ सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर की सीटों पर भी जीत दर्ज करती दिख रही है। इसी तरह यूपी की 80 में से 78 सीटें एनडीए के खाते में जाती नजर आती हैं।